गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, अपन क्या कर रहे थे, अपन डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन में अपने चल रहे थे फॉर्मूले में आपको बहुत सारे फॉर्मूले करवा दिए थे। उसमें आपको नोट लगा के एक बताया था कि x अगर प्रांत हो तो प्रांत के साथ में अगर कोई अचर राशि गुणा आ जाए तो समाकलन करने के पश्चात में क्या करते हैं, उसका भाग दे देते हैं। उसके वो क्यों बताया था, वो रूल इसलिए बताया था कि हमारे पास सेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है, उनका डायरेक्ट समाकलन हो सकता है। क्यों? तो जब टेन का अवकलन करते हैं तब सेक स्क्वायर आता है, तो सेक स्क्वायर क्या आ जाएगा, समाकलन है वो टेन एक्स आ जाएगा। उसी प्रकार कोट का अवकलन करते हैं तो माइनस का कोसेक स्क्वायर आता है, तो कोसेक स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे तो माइनस का कोट एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपका साइन स्क्वायर हो, कोस स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर हो, सेक स्क्वायर, कोट स्क्वायर हो, तो उनका क्या आता है, तो उन पर डिस्कस करते हैं अपन। तो पहला है आपका साइन स्क्वायर एक्स, उसका समाकलन कैसे होगा। दूसरा समाकलन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स। तीसरा है आपका समाकलन ऑफ dx के सापेक्ष टेन स्क्वायर एक्स dx। चौथा है आपका समाकलन ऑफ कोट स्क्वायर एक्स dx। और आपके दो और है, एक तो सेक स्क्वायर है, एक कोसेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनकी बात करते हैं। तो पहला हम लेते हैं, तो उसमें जो ये समाकलन है इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। लेट i बराबर समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई के बराबर ही क्यों माना, जैसे अवकलन में हम y के बराबर मानते थे, समाकलन में i के बराबर मानना है। क्यों? क्योंकि समाकलन का इंग्लिश में नाम होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, i होता है, इसलिए इसको i के बराबर ले लिया। अब हमें इसका हल चाहिए। अगर साइन की घात नहीं होती, अगर अकेला साइन होता तो साइन का हमें पता है समाकलन माइनस का कोस एक्स प्लस सी होता था, लेकिन यह साइन की घात आगे दो। अब क्या करो, इस स्क्वायर को हटाओ। हमें क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, यानी इसकी घात को कम करना पड़ेगा। घात को एक बनाना है। घात को एक कैसे बनाएंगे, देखो अपना एक फॉर्मूला होता है, चूंकि कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है या नहीं है। तो इसमें देखो आपकी साइन की इधर घात है और इधर कोस की कोई घात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो कैसे लेंगे, इसको ले आएंगे इधर, कोस थीटा को भेज देंगे उधर, 2 का देंगे भाग, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा बट्टा 2। और ये फॉर्मूला आपको जब कक्षा 11 में त्रिकोणमिति पढ़ाई गई थी तब आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद करवा दिए गए थे। सारे फॉर्मूले आपको बताए थे, थीटा के बताए थे, 2 थीटा के बताए थे, 3 थीटा के बताए थे। उन सब में थीटा में और 2 थीटा में ये फॉर्मूला बनता है, तो हमें 2 थीटा वाला फॉर्मूले से हमने ये कर लिया। यहाँ देखो अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा 2 कर दिया, तो यहाँ से घात हट गई, तो इसका समाकलन आसानी से हो सकता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो इसलिए आपका i बराबर समाकलन ऑफ 1 माइनस कोस, अब यहाँ x है आपका, तो 2 थीटा की जगह 2x आ जाएगा, 2x बटा 2 dx। अब i बराबर आपका 1 बटा 2 अचर है, इसको समाकलन से बाहर ले आओ, तो समाकलन से बाहर ले आए, फिर समाकलन ऑफ आपका अंदर बचा 1 माइनस कोस 2x dx। अब समाकलन क्या कहता है कि अगर आप प्लस और माइनस में कोई भी जो फलन हो, जोड़ में हो चाहे बाकी में हो, तो उनका अलग अलग समाकलन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो i बराबर 1 बटा 2, बड़ा कोष्टक हमने यहाँ लगाया, तो 1 डॉट dx, इसका समाकलन अलग हो गया, माइनस फिर कोस 2x ds, इसका समाकलन अलग हो गया, और प्लस में हमने क्या लगा दिया, c लगा दिया, क्योंकि आपका प्लस में c तो आता है जब समाकलन करते हैं तब। अब आपका i बराबर 1 बटा 2, एक का समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो एक का समाकलन क्या हो जाएगा, देखो पहले ये पता करना पड़ेगा वापस से हमें कि भाई किसका अवकलन करें तब एक आता है, तो हम x का अवकलन करते हैं तब एक आता है, तो एक का समाकलन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो एक की जगह हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, तो ये हो गया आपका x। फिर माइनस आपका कोस 2x है, तो देखो इसमें कोस की घात नहीं है, x के गुणा में 2 है, तो आपको जो नोट में रूल बताया था कि x के गुणा में अगर कोई अचर राशि आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समाकलन करते समय उसका क्या करना है, भाग और देना है। तो हम कोस का समाकलन देखेंगे, तो कोस का समाकलन देखने के लिए अपने को पता करना पड़ेगा कि किसका अवकलन करें कि कोस आ जाए। तो हम साइन का अवकलन करते हैं तो कोस आता है,
इसका मतलब कोस का समाकलन क्या आ जाएगा, आपका साइन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा साइन हो गया, यानी कोस का समाकलन साइन होता है। तो साइन इसमें 2x है तो यहाँ भी 2x आएगा, बस x के गुणा में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और प्लस का क्या आ गया, c आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस 1/2 को अंदर गुणा करवा देते हैं। तो i बराबर आपका हो जाएगा x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस का c। तो i की जगह वापस मान लेते तो समाकलन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो गया x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस का c। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यानी अब क्या है कि लास्ट ईयर जब मैंने ये बताया था बच्चों को, तो उन्होंने क्या किया, इसको फॉर्मूला मान के सीधा इसका आंसर रट लिया कि भाई ये फॉर्मूला है, इसकी जगह ये लिखना है। तो बीच में अगर कहीं क्वेश्चन के बीच में साइन स्क्वायर का समाकलन करना हो तब आप ये लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपके सामने क्वेश्चन यही पुटअप हो जाएगी साइन स्क्वायर का समाकलन करो, तब आप ये सीधा ये लिख दो तो आपको एग्जाम में पूरे नंबर नहीं देगा। तब आपने वो क्या करनी पड़ेगी, पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो आपको इसका डायरेक्ट ये आए चाहे नहीं आए, आपको ये तरीका आना चाहिए कि भाई इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अगर आ जाए तो इसका इस प्रकार से क्या करना है, समाकलन करना है। अब हम लेते हैं दूसरा है आपका कोस स्क्वायर एक्स। तो दूसरा है, उसमें बराबर का चिन्ह नहीं है तो इसको भी हम आई के बराबर मान लेते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया। अब स्क्वायर आ गया कोस का, तो कोस का अगर स्क्वायर नहीं होता तो सीधा समाकलन हो जाता, लेकिन यहाँ स्क्वायर आ गया। तो जिस प्रकार हमने साइन का स्क्वायर हटाया था वैसे ही हम क्या करेंगे, कोस का स्क्वायर भी हटाएंगे। अगर इसका कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले से हटा दो, अगर फॉर्मूला नहीं है तो कैसे भी करके इसको क्या करो, यहाँ से हटाना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है तो इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। कौन सा, वही कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। क्योंकि कोस 2 थीटा बराबर, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में भी होता है, कोस में भी होता है, टेन में भी होता है, तीनों में होता है। तो हमें जिसमें जरूरत हो उसी में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कोस 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हमें कोस स्क्वायर का मान चाहिए तो 1 को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस का आ जाएगा, फिर 2 का लगा देंगे भाग। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कोस 2 थीटा बट्टा 2। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें, तो इसलिए आपका आई बराबर समाकलन ऑफ 1 प्लस कोस 2x बट्टा 2d x। फॉर्मूले में हमने थीटा लिया है लेकिन क्वेश्चन में हमें x दे रखा है, इसलिए हमने क्या ले लिया, x ले लिया। अब क्या करते हैं, 1/2 को तो लेते हैं बाहर और इसका कर देते हैं समाकलन। तो आई बराबर 1/2 आ गया आपका बाहर, फिर समाकलन ऑफ अंदर बच गया 1 प्लस कोस 2x dx। तो देखो 2 प्लन है, 1 प्लन यहाँ है, 1 प्लन यहाँ है, दोनों के बीच प्लस का चिन्ह है। तो समाकलन हम अब की बार क्या करेंगे, अलग अलग नहीं करके सीधा कर देते। सीधा कैसे करेंगे, इस 1 का समाकलन कर देंगे और cos 2x का समाकलन कर देंगे इस प्रकार से। तो आई बराबर आपका 1/2 ऐसे रह गया, 1 का समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x आ गया, फिर प्लस कोस का, अब कोस है अंदर 2x है तो 2x है तो कोई दिक्कत नहीं, बस 2 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, घात नहीं होनी चाहिए तो घात नहीं है। तो कोस 2x है उसका हो जाएगा, कोस का होता है साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x बट्टा 2। तो ये हो गया आपका साइन 2x बट्टा 2 और प्लस का c हो गया। तो ये हो गया, 1/2 को अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आई बराबर x बट्टा 2 प्लस साइन 2x बट्टा 4 प्लस का c। देखो अब जब हमने साइन स्क्वायर का समाकलन किया था तब यहाँ माइनस का चिन्ह था, हमने कोस स्क्वायर का समाकलन किया तो यहाँ क्या आ गया, प्लस का चिन्ह आ गया। बाकी सारा क्या सेम टू सेम है। अब हम आई की जगह वापस मान लेते हैं, तो आई की जगह आ गया आपका समाकलन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर x बट्टा 2 प्लस साइन 2x बट्टा 4 प्लस का c। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। देखो अब इस समाकलन में अगर आपको सीमा नहीं दिखाई दे रही है, लिमिट्स नहीं है, नीचे यहाँ लिमिट होती है यहाँ लिमिट होती है, वो नहीं है, तो इसका मतलब ये अनिश्चित समाकलन है। अगर लिमिट्स होती है आपकी तो समाकलन को हम क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन कहते हैं। वो आपके आगे एक्सरसाइज में आएगा। तो हमने कोस स्क्वायर एक्स का भी समाकलन कर लिया, अब हम करते हैं टेन स्क्वायर एक्स का।
तो देखो तीसरा है आपका टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर एक्स में भी देखो बराबर का चिन्ह नहीं है, तो इसको भी क्या करते हैं आई के बराबर मान लेते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टेन स्क्वायर आ गया, टेन स्क्वायर में हम अगर स्क्वायर नहीं होता केवल टेन एक्स होता तो उसका हम समाकलन कर देते। अब आप कहोगे टेन का एक्स का समाकलन कैसे, तो आप उसमें भी देखो चारों में हमने एक रूल बताया था कि साइन और कोस में तो सीधा हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस कोस और कोस का हो जाएगा साइन, समाकलन होता है। टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक में एक ट्रिक बताई थी कि इन चारों के समाकलन ना वो लोग में आएंगे, लोग में आएंगे। टेन और कोट में संबंध अलग होगा, सेक और कोसेक में संबंध अलग होगा। टेन और कोट में संबंध होता है बट्टा बड़ा, बट्टा के नीचे वाले का अवकलन करेंगे, और सेक और कोसेक में डायरेक्ट अवकलन करेंगे, जो चिन्ह आएगा वो उनके बीच में लगाते जाएंगे। टेन में होता है साइन बट्टा कोस, तो हमारा आंसर आएगा log cos x, बस कोस का अवकलन माइनस में आता है इसलिए बाहर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो माइनस का log cos x प्लस सी होता है, फिर माइनस को log के अंदर भेजेंगे तो log sec x प्लस सी बन जाएगा, ये होता है। लेकिन यहाँ 10x नहीं है, 10 स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। किसको, स्क्वायर को। स्क्वायर को कैसे हटाएं, देखो आपकी जो कक्षा 10 में आपने 3 सरल समीकरण पढ़ी होगी, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 का भी समाकलन हो सकता है और सेक स्क्वायर का भी डायरेक्ट समाकलन हो सकता है। क्यों, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला अब हम क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे। देखो किस प्रकार से यूज करेंगे, पहले हम बताएंगे। चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ टेन स्क्वायर की जगह रख देंगे, तो इसलिए आपका आई बराबर बढ़ गया समाकलन ऑफ, इस एक की जगह 2 पद आ रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब इसका समाकलन कर देंगे, तो देखो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, अभी भी बताया था आपको, सेक स्क्वायर का समाकलन होता है टेन स्क्वायर में 2 के समाकलन डायरेक्ट होते हैं, एक तो सेक स्क्वायर का, एक कोसेक स्क्वायर का। तो सेक स्क्वायर का आ गया आपका टेन एक्स माइनस 1 है, 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस का सी। और अब क्या, यही अपना आंसर हो गया। अब क्या करो, आई की जगह मान दो, समाकलन ऑफ आपका टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर टेन एक्स माइनस एक्स प्लस का सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बहुत सी बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से आ जाता है। तो आपका टेन स्क्वायर एक्स का हमने समाकलन कर दिया। अब हम चलते हैं कोट स्क्वायर एक्स की तरफ। तो आपका चौथा है, उसमें समाकलन ऑफ, उसमें भी देखो बराबर का चिन्ह नहीं है तो आई के बराबर मान लेते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कोट स्क्वायर एक्स है, डी एक्स है, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो वही देखो जिस प्रकार से टेन स्क्वायर को हमने हटाया था, वैसे ही सर्व समीकरण आपकी कोट के लिए भी होती है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम कोट स्क्वायर का मान निकाल के उसको समाकलन में रख देंगे। कैसे, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, कोट स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ, इसलिए तो आई बराबर समाकलन ऑफ कोट स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और डी एक्स, फिर आई बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखो पता करते हैं किसका अवकलन करते हैं तब कोसेक स्क्वायर आता है, तो कोट का अवकलन करते हैं तब माइनस का कोसेक स्क्वायर आता है। तो माइनस नहीं है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ नहीं है तो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दिया हमने माइनस, और कोसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोट एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कोट एक्स, और माइनस फिर आपका 1 का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस का सी। अब माइनस दोनों में कॉमन ले लेंगे और यहाँ आई की वैल्यू वापस रख देंगे। तो समाकलन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका कोट एक्स प्लस का एक्स और प्लस क्या हो गया आपका सी हो गया। तो हमने
आपके ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 स्क्वायर होते हैं, साइन का स्क्वायर, कोस का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर, सेक, कोट का स्क्वायर, सेक का स्क्वायर, कोसेक का स्क्वायर। छहों के लिए आपको फॉर्मूला बता दिया गया है। अब किसका फॉर्मूला किस प्रकार से आपको याद रखना है वो तरीका भी आपको बता दिया। आप चलते हैं अपन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में। देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में क्या था अपना, d/dx आपका अगर साइन इनवर्स x था तो उसका अवकलन था 1/√1 - x²। दूसरा आपका d/dx कोस इनवर्स x था तो वहाँ था माइनस का 1/√1 - x²। फिर तीसरा d/dx टेन इनवर्स x था, उसका था 1/1 प्लस का x²। चौथा था आपका d/dx और कॉट इनवर्स x बराबर, इसका था माइनस का 1/1 प्लस का x²। फिर चौथा d/dx सेक इनवर्स x, इसका अवकलन है 1/x√x² - 1। फिर छठवा था आपका d/dx कोसेक इनवर्स x, तो ये हो गया माइनस का x/√x² - 1। ये था जब हम अवकलन करते थे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले साइड का समाकलन करेंगे तो हमें ये वाला अंदर वाला जो है वो प्राप्त होगा। एक चीज आपको बता दूं, जब हम अवकलन करते थे तो अवकलन की चाहे कितनी मेथड हो, आंसर सब में क्या आता था, सेम आता था। लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं होता। समाकलन में जैसे जैसे हम मेथड चेंज करते जाएंगे आंसर भी उस मेथड्स के अकॉर्डिंग चेंज आते जाएंगे। जितनी प्रकार की मेथड है कोई जरूरी नहीं है कि सेम आंसर आए। सीधा कहने का मतलब ये है कि समाकलन में अलग अलग विधियों से अगर आप किसी क्वेश्चन को हल करो तो आंसर सेम आए ऐसा जरूरी नहीं है, आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन मार्क इस बात पे क्या है कि आपने जो किया है वो सही होना चाहिए। कहीं आप गलत कर दो और आपके आंसर गलत आ रहे हो, आप कहोगे नहीं हमने तो सही किया, आंसर गलत कैसे आ गया, ऐसा संभव नहीं है। तो देखो इसका हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन में आपको इस प्रकार से दिया हुआ आएगा, समाकलन ऑफ 1/√1 - x² dx बराबर। तो इसको याद ऐसे रखना है, 1 - साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। 1 - x² है तो 1 - साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है, इसका मतलब यहाँ आपका साइन इनवर्स x प्लस का c आएगा। अब ऐसा क्यों आ रहा है वो देख लो, इसका साइन इनवर्स x प्लस c क्यों आया, देखो यहाँ से साइन इनवर्स x प्लस c का हम जब अवकलन करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, इसलिए आ रहा है। फिर दूसरा इसमें अगर हम समाकलन ऑफ -1/√1 - x² dx करें तो आपका माइनस तो रह जाएगा बाहर, 1/√1 - x² का होता है साइन इनवर्स x प्लस का c। अब आप क्या कहोगे कि सर आपने माइनस को बाहर रख के साइन इनवर्स x प्लस c क्यों लिखा, यहाँ तो कोस इनवर्स आना चाहिए। देखो वो मैंने इसलिए लिखा है, आप कोस इनवर्स लिखो तो आपका कोई गलत नहीं है, आपका सही है। लेकिन बुक में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, जितने भी आंसर वो सारे माइनस साइन इनवर्स x प्लस c को ही लेके किए गए हैं। यानी इन्होंने प्रायोरिटी किसको दी है, साइन को दी है, टेन को दी है और सेक को दी है। कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और कोसेक इनवर्स को बहुत ही कम काम में लिया, डायरेक्ट काम में नहीं लिया, इसलिए मैंने क्या किया साइन इनवर्स x ही लिखा है। फिर आपका तीसरा इसमें समाकलन ऑफ 1/1 प्लस x² dx बराबर। तो ये देखो यहाँ से रिवर्स करो तो टेन इनवर्स का हो गया, तो टेन इनवर्स x प्लस c। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो 1 प्लस किसका फॉर्मूला होता है, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है। तो tan का फॉर्मूला होता है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, tan इनवर्स आएगा। फिर चौथा अगर इसको माइनस भी साथ ले ले तो माइनस का 1/1 प्लस का x² dx बराबर, ये दिया हो तो माइनस बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। कोट इनवर्स x यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिर पांचवा समाकलन हो आपका 1/x² -1 dx दिया हुआ हो तो इसका आ जाएगा आपका sec इनवर्स x प्लस c। इसमें भी देखो तरीका है, sec² x -1 बराबर होता है tan² x। तो यहाँ से अपने को पता तो जाना चाहिए कि ये sec² का यानी sec इनवर्स का फॉर्मूला है। अब ऐसे ही इसको अगर साथ में माइनस और ले लें तो -1/x
एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx ये ले लें, तो इसकी जगह माइनस का सेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिखा जाएगा। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपके 6 फॉर्मूले थे, उससे हमने जो राइट साइड में हमें अवकलज प्राप्त हुआ है, उस अवकलज का जब हमने समाकलन किया तो हमें ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन प्राप्त हुए हैं। तो इनको भी विशेष कर थोड़ा ध्यान देना, क्यों कई क्वेश्चनों में आपका ये यूज में हो सकता है। अब इसमें आपके फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, इन दो फॉर्मूले को आप क्या करना है, विशेष याद रखना है। इनको ट्रिक देख लो कि ये इस प्रकार से आते हैं, आपका साइन इनवर्स बनेगा और टेन इनवर्स बनेगा। इन दो फॉर्मूलों की सहायता से हमें 9 फॉर्मूले और तैयार करने हैं, और 9 के 9 फॉर्मूलों को हमें क्या करना है, याद रखना है। वो 9 के 9 फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। आपके लिए आज यही होमवर्क है, उन 9 फॉर्मूलों को, आपकी एक्सरसाइज 9 है, उसमें अलग अलग एक्स पॉइंटों में उनको प्रूव किया गया है। एग्जाम में जो 9 फॉर्मूले हैं उनको प्रूव करना भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं अभी आपको केवल फॉर्मूले बताऊंगा, उनको प्रूव कैसे करेंगे। जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बता देंगे कि आपको ये 3 फॉर्मूले यहाँ प्रूव करने हैं, ये 3 फॉर्मूले यहाँ प्रूव करने हैं, ये 3 फॉर्मूले यहाँ प्रूव करने हैं। अलग अलग मेथड से वो प्रूव होंगे, जैसे जैसे मेथड आती जाएगी वैसे वैसे प्रूव करना बता देंगे। अभी केवल फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्या है, याद रह जाए। तो वो 9 फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के साथ अपने को गेम खेलना है। तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखो, हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके अलावा इनमें और को किसी प्रकार से लिख सकते हैं, केवल प्लस और माइनस का चिन्ह यूज में लेना है, तो इसको 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अब इन तीनों से फॉर्मूले बनेंगे। पहला फॉर्मूला समाकलन ऑफ 1 बट्टा, सारे बट्टा में बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये बन गया। दूसरे से बन जाएगा 1 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तीसरा आपका समाकलन ऑफ 1 बट्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बन गए 3 तो ये बन गए। अब तीनों ही बनाएंगे ऐसे अंडर रूट के। अंडर रूट कैसे है कि समाकलन ऑफ 1 बट्टा अंडर रूट में अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स आ जाए, 5वां समाकलन ऑफ 1 बट्टा अंडर रूट में अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स आ जाए, फिर 6वां समाकलन ऑफ 1 बट्टा अंडर रूट में अगर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाए। तो ये क्या फॉर्मूले बनेंगे, 6 फॉर्मूले हो गए आपके। अब अगर यही अंडर रूट आपके ऊपर आ जाए, ऊपर कैसे, देखो अगर ये ऐसे आ जाए समाकलन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स 8, अगर ऐसा आ जाए समाकलन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, अगर आपका ये ऐसे आ जाए समाकलन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपके 9 फॉर्मूले हो गए। आपको इन 9 फॉर्मूलों का बताना है कि इन फॉर्मूले मतलब इस साइड को लेफ्ट साइड मैंने बता दिया, तो राइट साइड में ये सोल्व होने के पश्चात में क्या आएंगे। तो ये सारे आपको क्या करना है, आपकी एक्सरसाइज में ढूंढने हैं, और कोशिश यही करना है कि जितने फॉर्मूले पहले बता चुका हूँ वो फॉर्मूले और ये फॉर्मूले में थोड़ा सा उनमें आइडिया बनाओ कि हम इसको किस प्रकार से अपने माइंड पर ट्रिक बनाएं कि अपने को ये याद रह जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।